तुम सोने के सिंहासन पर बैठ के और प्रवचन दे रहे हो कि बच्चा गौ दान करो, गौ रक्षा करो, इस धर्म की रक्षा करो, हिंदू धर्म को। कौन सा धर्म, कौन सा हिंदू, किस हिंदू की बात करो? तुमने सारी तो जाति में बांट दिए जाएंगे। एक लेडी जा रही है उसके पीछे सारे पागल हो जाएंगे। ये तुम कावड़ लेना आयो क्या? अरे तुमसे बढ़िया तो वो है जो कुत्ता जो पूछ मार के साफ करके बैठता है। और तुम लोग किसी का आवाज नहीं उठती। होटल वाले से ये नहीं कह सकते तुम टॉयलेट क्यों बंद कर रहे हो, हम खाना नहीं खाएंगे। कहते तो सबको है, पर कोई गेट नहीं खोलते। वहां के सिक्योरिटी गार्ड कह देते हैं कि तुम चले जाओ, यहाँ से सीधे जाओ। बताओ सिक्योरिटी गार्ड वालों क्या कहते हैं, फिर कहेंगे कि झगड़ा कर रहे हैं। अब बताओ, ट्रैफिक में सारे भोले जो है रोड पर अपनी जागीर समझ रहे हैं। अभी एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, उसके माँ बाप को जाके पूछो कितनी बुरी तरह मोटरसाइकिल चला रहा था वो। क्या वो इसलिए आया था, मरने के लिए आया था? और प्रशासन उसको ले जाकर सरकारी हॉस्पिटल में डाल दे, प्रशासन करेगा क्या? इनको जो भी मोटरसाइकिल वाले उनको बंद कर दो। अरे तुम्हें जरूरत क्या थी इतनी बड़ी कावड़ लाने की? आपको किसने कहा कि इतनी बड़ी कावड़ लेकर आप जाओ? क्या जानते हो कावड़ खंडित होने के बारे में? कौन सी कावड़ खंडित हो गई? क्या है खंडित का मतलब? तुमने तो कह दिया कावड़ खंडित, तो क्या खंडित होगी तुम्हारी कावड़? तुम उसी गंगा जल में जाकर मलमूत्र कर रहे हो, उसी रोड में बैठ के तुम मलमूत्र कर रहे हो। और तुम माँ गंगा ने किसी को खंडित नहीं किया, तुम खंडित हो। तुम लोग सोच तुम्हारी खंडित है। तुम लोग आज आधे कच्छे में पैर के और बॉडी दिखा के और ये चल रहे हो और नशा करते चल रहे हो। क्या कर रहे हो आप लोग? ये जा रहे हो, गाड़ियों को तोड़ रहे हो, मोटरसाइकिलों को तोड़ रहे हो। ये अच्छी सोच नहीं है आप लोगों की। आप लोग गंगा से भी पवित्र हो गए कि तुम्हारी एक मुट्ठी भर जल में गंगा, इतना बड़ा सागर। इस बार जो है बड़ी बड़ी डीजे बंद कर दी गई है, तो आपको क्या लगता है कि ये सही किया या गलत किया? ये बहुत बढ़िया किया। डीजे बड़ा हो या छोटा हो, कोई नहीं बजना चाहिए। आजा भोले प्रसाद तुझे यहाँ खिला दूं मैं। ये कोई गाने हैं? ये भक्ति है। एक को भी मंत्र नहीं आता, एक को भी तंत्र नहीं आता। तंत्र से मंत्र बनता, मंत्र से तंत्र बनता है। जिसको तंत्र नहीं आता वो मंत्र क्या गाएगा? किसी को बुरा लगे तो लगे। जितने भी साधु अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। 500 गौ माता 500 गज के प्लॉट में सड़ रही है और उनके नाम से चंदा लिया जा रहा है। और जब कोई फंक्शन होता है तो सारे आश्रमों के गेट बंद होते हैं। कोई भी महात्मा ये नहीं कहता आओ बच्चों यहाँ पे आराम करो, विश्राम करो, आपका शरीर थक गया होगा। अरे संत वो बैठे हैं जो हिमालय में बैठे हैं, जो किसी से मिलना नहीं चाहते। हर हर महादेव दोस्तों, मेरा नाम है निधि ध्यानी और अभी हूँ मैं हर की पौड़ी में। हरिद्वार में हजारों शिव भक्त जो है भोले की भक्ति में डूबे हुए हैं और आजकल कांवड़ यात्रा चल रही है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ यात्रा है या फिर एक जज्बा? तो मुलाकात करवाते हैं आपकी कांवड़ यात्रियों से, तो इसलिए वीडियो में बने रहें। आपका शुभ नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम देवेंद्र प्रधान है। आप प्रधान हो? रहा यहाँ होटल हैं या जितने भी अपने रेस्टोरेंट खुले हुए हैं और जितने भी भंडारे, किसी में ये सुविधा नहीं है। एक सोच की सुविधा, मतलब शौचालय की, जो कि कांवड़ियां मजबूर हैं रोड पे जाने के लिए और रोड पे गंदगी फैलाने के लिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट का लॉ ये कहता है कि चाहे 5 स्टार होटल है, मूलभूत सुविधाएं ये किसी को बंद नहीं करनी चाहिए। और जितने भी हरिद्वार से लेके और आपके गंगोत्री से लेके और दिल्ली तक सब ने अपने होटलों के खाना तो दे रहे हैं, चाहे 250 रुपए प्लेट दे रहे हैं, चाहे 150 रुपए प्लेट दे रहे हैं, उसे सब खा रहे, बराबर खा रहे हैं। लेकिन कोई अपने टॉयलेट को खोलने को राजी नहीं। मतलब टॉयलेट नहीं खोल रहा है? कोई टॉयलेट नहीं। मैंने अभी पीछे शिकायत भी की है, उसमें एसआई साहब थे, उनका नाम भूल गया, तो उन्होंने भी कहा ठीक है मैं करता हूँ, वो अपनी गाड़ी लेके पार गए। लेकिन प्रशासन को इस पे मैं धामी साहब जी से भी बड़ा अनुरोध करता हूँ और आदित्यनाथ योगी से भी अनुरोध करता हूँ कि कांवड़ जो है, ठीक है ये सावन के महीने में आती है, एक बार मेला लगता है। हर भक्त की अपनी अपनी मिथ्या है कि वो किस तरह से ले जा रहा है। दूसरा, भक्तों को भी ये कहना चाह रहा हूँ, जैसा आपने थोड़ी देर पहले पूछा कि कांवड़ियां नशा क्यों करते हैं, ये गलत है। किसी भी धर्म में, किसी भी पुराण में, किसी भी उसमें ये नहीं बताया गया कि कांवड़ियां नशा करके चलें। और कांवड़ का मतलब क्या है, आपने ये उन बुजुर्ग से पूछा। कांवड़ का मतलब ये है कि जब घोड़े ने मंथन किया था, समुद्र मंथन हुआ था, तो घोड़े ने नीलकंठ पे बैठे थे। तो जब नीलकंठ पे बैठे थे उनका गला सूखता जा रहा था। तो जब सूखता जा रहा था, सावन का महीना था, तो उनको गंगा जल से नहलाया गया ताकि उनका जो जहर है वो कम होता गया। कांवड़ का मतलब ये नहीं है कि ये भोले की कोई बारात जा रही है या भोले की कोई शादी हो रही है। भोले की कितनी शादी हुई किसी को नहीं पता। आप 108 की मालाओं की जब करते हो, किसी को नहीं पता है कि 108 मालाओं में क्या होता है, 101 मालाओं में क्या होता है। श्री श्री 108 तो सब लगा देते हैं, लेकिन श्री श्री 108 का मतलब किसी को नहीं पता होता। क्या होता है श्री श्री 108 का मतलब? 9 ग्रह पर राशि है, हम वो ग्रह अपने साथ जोड़ लेते हैं। पंडित जी बताते हैं ये बच्चा पैदा हुआ है और ये बच्चे मंगलवार को पैदा, मंगल ग्रह इसका लगता है और बच्चे का नाम है भी मंगल रख दिया। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ, पुराणों में लिखा हुआ, हिस्ट्री में। आप कांवड़ को कांवड़ की मात्रा से ले चलिए। सिर्फ भोले को नहलाने का सावन का मतलब ये है कि भोले को जब मंथन हुआ था, इन्होंने जब विष पिया था, तो उस समय इन भोले को बड़ी काष्ठ हुई थी। आज जो नशा करके तुम लोग चल रहे हो, मैं सभी कांवड़ियों से, सभी भोले से कह रहा हूँ, ये नहीं कहता भोले आपको कहता है कि भाई 100 किलो लाओ मेरे पे डालो तब मैं आपको पर्सन हूँ। आप भोले को 1 टप्पा भी डालो, उससे भी भोले पर्सन होगा। दूसरा, ट्रैफिक का ध्यान। ट्रैफिक में सारे भोले जो है रोड पर अपनी जागीर समझ रहे हैं कि रोड तुम्हारा है। तुम क्या 10 दिन के लिए आए हो? अभी एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, उसके माँ बाप को जाके पूछो कितनी बुरी तरह मोटरसाइकिल चला रहा था वो। क्या वो इसलिए आया था, मरने के लिए आया था? और प्रशासन उसको ले जाकर सरकारी हॉस्पिटल में डाल दे, प्रशासन करेगा क्या? क्या आप तुम 1 करोड़ के आदमी के पीछे, क्या ये 1 लाख आदमी प्रशासन का बहुत है? नहीं, आपको खुद ये करना चाहिए। आप गलत काम करते हो, मोटरसाइकिल पे स्पीड बना से चलते हो, ये सारे कांवड़ियों को गलत काम है जो हमें पसंद नहीं है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा प्रशासन से भी एक अनुरोध है कि आप इनको, जो भी मोटरसाइकिल वाले उनको बंद कर दो।
जो सिलेंसर निकाल रखे हैं, भर देसी न जाती है। कावड़ रास्ते में रखी छोड़ के भाग गए, कोई ऑटो में टाक रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है, कोई गाड़ी में। अरे तुम्हें जरूरत क्या थी इतनी बड़ी कावड़ लाने की? आपको किसने कहा कि इतनी बड़ी कावड़ लेकर आप जाओ? आप लोग प्रशासन को भी तंग कर रहे हो, आम इंसान को भी तंग कर रहे हो। यहाँ जो पड़ोस के गांव जो इस रोड से लगे हुए वो बेचारे अपने डर रहे हैं, दुबक रहे हैं, अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने दे रहे। तुम एक छोटी सी कावड़ में तुम्हारी कावड़ खंडित होगी। तुम क्या जानते हो कावड़ खंडित होने के बारे में? कौन सी कावड़ खंडित हो गई? क्या है खंडित का मतलब? तुमने तो कह दिया कावड़ खंडित, तो क्या खंडित होगी तुम्हारी कावड़? तुम उसी गंगा जल में जाकर मलमूत्र कर रहे हो, उसी रोड में बैठ के तुम मलमूत्र कर रहे हो, और तुम उठा कर ये कावड़ होगी तुम्हारी? तुम पवित्र होकर गंगा जल खंडित हो गया। माँ गंगा आई है, माँ गंगा ने किसी को खंडित नहीं किया। तुम खंडित हो, तुम लोग सोच तुम्हारी खंडित है। तुम लोग आधे कच्छे पहन के और बॉडी दिखा के और ये चल रहे हो और नशा करते चल रहे हो। क्या कर रहे हो आप लोग? ये कावड़ नहीं है। कावड़ को कावड़ के रूप में ले जाओ, भोले को प्रसन्न करो सावन में, जहां वो प्रसन्न हो, ताकि सृष्टि पे सारे पशु पक्षियों का सब, क्या तुम ही देनदार हो इन सबके? तुम ही खवाते हो सारे जीव जंतु को। आपकी कावड़ खंडित होगी यार। क्या तुम मिथ्या लठ बजा रहे हो, गाड़ियों को तोड़ रहे हो, मोटरसाइकिलों को तोड़ रहे हो? ये अच्छी सोच नहीं है आप लोगों की। आप लोग गंगा से भी पवित्र हो गए कि तुम्हारी एक मुट्ठी भर जल में गंगा, इतना बड़ा गंगा, इतना बड़ा सागर। अरे इंसान के शरीर में 30% पानी, 70% पानी और 30% धरती। वही धरती पे है, 30% धरती और 70% पानी, और तुम खंडित हो गए। क्या बात कर दी तुम लोगों ने? क्या भोड़े हो तुम लोग? अरे अपने आराम से जाओ, ये रोड पे मत रखो, इन कावड़ों को साइड में रखो, ट्रैफिक को रूल दो। तो मेरी तो आपसे ज्यादा नहीं बोलूंगा अभी। मेरी तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, और सभी को ये करना चाहिए कि सोच का, शौचालय का और पानी का ये प्रबंध देना चाहिए प्रशासन। ये होटलें खोल के बैठे, मैं मना नहीं कर रहा, मैं 25 कावड़ है मेरी गंगोत्री से, लेकिन मैंने जब भी आता हूँ मेरा यही प्रश्न रहता है कि ये शौचालय को खोलें, जो सुप्रीम कोर्ट का लॉ है। आप 250 रुपए की थाली दे रहे हो, 300 रुपए की थाली दो, भोले खा रहे, और सोच के लिए कहाँ जाएंगे? बाहर बैठे, कुछ लेडीज भी आ रही है, कुछ बच्चे भी हैं, वो रोड पे बैठे। गंदगी देखो आप, वहां से वहां तक क्या गंदगी हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं स्वच्छ भारत, हम एक अंग्रेज आ जाए उसके पीछे सारे पागल हो जाएंगे, एक लेडीज जा रही है उसके पीछे सारे पागल हो जाएंगे। ये तुम कावड़ लेना आए हो क्या? अरे तुमसे बढ़िया तो वो है जो कुत्ता जो पूंछ मार के साफ करके बैठता है, और तुम लोग किसी का आवाज नहीं उठती। होटल वाले से ये नहीं कह सकते तुम टॉयलेट को क्यों बंद कर रहे हो, हम खाना नहीं खाएंगे, निकलो यहाँ से। कहते तो है पर बोलते भी तो नहीं गेट पे। कहते तो सबको है पर कोई गेट नहीं खोलते। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड कह देते हैं कि तुम चले जाओ यहाँ से, सीधे जाओ। बताओ सिक्योरिटी गार्ड वालों क्या कहते हैं? फिर कहेंगे कि झगड़ा कर रहे हैं। अब बताओ, और इसके ऊपर झगड़ा भी हुआ है, और आज से नहीं, हम तो जब से ला रहे, जब से इसके बारे में झगड़ा ही होता रहा है। तो मेरी आपसे एक प्रशासन तक ये मेरी बात पहुंचाई जाए, और ये जहां से भी कावड़ स्टार्ट होती है, जहां तक खत्म होती है, जितने भी होटल वाले सबको हिदायत दी जाए कि आपको टॉयलेट बंद नहीं करना, पानी की पूरी सुविधा रखनी है। खाना आप दे रहे हो, महंगा खाना दे रहे हो, कोई बात नहीं, खा रहा है बोले, उसकी जब में पैसा आया है, घूमने आया, खा रहा है, लेकिन ये मूलभूत सुविधा बंद नहीं कर सकते। जबकि ये 2014 का प्रधानमंत्री जी ने भी सुप्रीम कोर्ट के लॉ के हिसाब से कोई बंद नहीं कर सकता टॉयलेट। एक सवाल है, आपको क्या लगता है कि ये समस्या क्यों आ रही है? ये समस्या इसलिए आ रही है, कुछ हमारी कांवड़ियों की गलती है, जो नशे में इधर उधर बैठ जाते हैं, जिनको टॉयलेट करना नहीं आता। लेकिन जब उसके साथ सारे तो नहीं पीसने चाहिए ना, उसके साथ सारे तो नहीं पीसने चाहिए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सबको ये सुविधा दी जाए, उनको समझाया जाए। कुछ हम भी समझाएंगे, कुछ आप लोग भी समझाओ, कुछ प्रशासन भी समझाए, कुछ होटल वाले समझाए कि इस तरह टॉयलेट होता है। एक सवाल और है बोले, जैसे इस बार जो है बड़ी बड़ी डीजे बंद कर दी गई है, तो आपको क्या लगता है कि ये सही किया या गलत किया? ये बहुत बढ़िया किया। डीजे बड़ा हो या छोटा हो, कोई नहीं बजना चाहिए। डीजे बड़ा हो छोटा हो, कोई नहीं बजना चाहिए। क्या आपको अच्छा लगेगा कि उसमें एक गाना आए जो आपको भी सुनने में बुरा लगे, मुझे भी बुरा लगे? आजा भोले प्रसाद तुझे यहाँ खिला दूं मैं, ये कोई गाने हैं? ये भक्ति है। एक को भी मंत्र नहीं आता, एक को भी तंत्र नहीं आता। तंत्र से मंत्र बनता, मंत्र से तंत्र बनता है। जिसको तंत्र नहीं आता वो मंत्र क्या गाएगा? जैसे ये डीजे के बड़े बड़े कॉम्पिटिशंस होते हैं, तो क्या लगता है कि अपने फायदे के लिए हो रहा है या भक्ति के लिए? ये नहीं भक्ति के लिए हो, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए। एक वजह से है कि तू हिंदू में 100 जातियां, तू कुम्हार, तू लोहार, तू जाट, मैं गुर्जर, तू ब्राह्मण, तू क्षत्रिय, ये वो, ये सब एक गेम है। जबकि हॉस्पिटल में जाने के बाद कोई ये नहीं पूछता कि मेरे किसका खून चढ़ा है, सही बात, कौन सी बिरादर का खून चढ़ा है। सही बात। लेकिन यहाँ सब जो दिखाया जा रहा है, ये डीजे जा रहा ब्राह्मण का, वो जा रहा वाल्मीकि भाई का, वो जा रहा जाट का, वो जा रहा गुर्जर का, वो जा रहा उसका। ये कंपटीशन सिर्फ जातिवाद का है, और ये भगवान कलयुग ने कह दिया था कि मैं ऐसा कलयुग बन के आऊंगा, तुम्हारी कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी, चाहे तुम कुछ भी कर लेना। जैसे पिछली बार सुनने में आया कि जब बड़े बड़े डीजे कंपटीशन हुए थे तो तलवारें निकल गई थी, गोलियां चल गई थी। मैं कह रहा हूँ आप पत्रकार महोदय, जब आपको ये चीज पता है और आपने देखा है, तो वही चीज हम भी सोच रहे हैं ये गलत है। क्यों तलवारें निकली, क्यों गोलियां चली? क्या तुम्हें कंपटीशन दिखाना है? कंपटीशन दिखाओ देश के हित में, कंपटीशन दिखाओ देश के प्रगति में। ये कंपटीशन नहीं है काबू ले जाना,
मुझे 25 साल हो गए पैदल चलते चलते इसी रूट पे। कितना जल है आपके पास? 25 फीट, थोड़ा सा ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम होगा 2 लीटर करीब। और कहाँ से लिया? मैं अब की बार गंगोत्री से। गंगोत्री से? कब चले थे घर से? मैं घर से 3 तारीख को चला था। और कब पहुँच रहे हो? मैं पहुंचाऊंगा, धीरे टाइम है अभी काफी। कब चढ़ाओगे जल? 23 को। 23 को। आपकी कोई मनोकामना है विशेष? मेरी मनोकामना है, विशेष तो नहीं है, बस ये है कि सब सुख रहे, संसार सुख रहे। देने वाला, मैं पिछले लॉकडाउन में, पहले लॉकडाउन में मुझे कोरोना हो गया था, तो दूसरे लॉकडाउन में मैं पैदल ही बद्रीनाथ चला गया अकेला। तो मुझे एक साधु मिले, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि हम किसी को नहीं देते, ये भंडारे लग रहे हैं, सोच रहे हमने भंडारा कर दिया, हम भाई हमने ये पुण्य कमा लिया। नहीं, उस साधु ने एक बात कही थी कि ना तो तुम देने वाले, तुम मांग के खा सकते, तुम्हें जुबान है। उन समुद्री जीव का बताओ जो किसी से मांग नहीं सकते, उन जंगल के जीव को बताओ जो किसी से मांग नहीं सकते। तुमने तो एक रोटी उठाई, सुबह कुत्तों को डाल दी कि वो पुण्य हो गया, वो पुण्य नहीं माना जाता। पुण्य तो भोलेनाथ किसी रूप में, ब्रह्मा विष्णु किसी रूप में मान सकते हैं, पुण्य का कोई महत्व नहीं होता। पुण्य आज जितने भी, मैं आपको एक छोटी सी और बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, किसी को बुरा लगे तो लगे, जितने भी साधु अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन जो आश्रम खोल के बैठे, कोई ऐसा फंक्शन हो, आप गंगोत्री से लेकर वहां तक चले, सबने अपने आश्रम के गेट बंद कर रखे हैं। सही बात। वैसे वे भगवान को मानते हैं, और ऐसे टाइम में, कावड़ के टाइम में, या कोई मेला हो वृंदावन में हो, मैं वृंदावन भी घूमा हूँ, गोवर्धन भी घूमा हूँ, हिंदुस्तान काफी घूमा हूँ। जब भी कोई मेले के टाइम आता है, जितने भी साधु संत हैं, गौ माता को दे दो, वो गौ माता 500 गौ माता 500 गज के प्लॉट में, 500 गौ माता 500 गज के प्लॉट में सड़ रही है, और उनके नाम से चंदा लिया जा रहा है। और जब कोई फंक्शन होता है तो सारे आश्रमों के गेट बंद होते हैं। कोई भी महात्मा ये नहीं कहता आओ बच्चों यहाँ पे आराम करो, विश्राम करो, आपका शरीर थक गया होगा, आप यहाँ फ्रेश हो, आप यहाँ लेटो। खाने का कोई भूखा नहीं होता। ये सबसे बड़ी हमारे देश की, पर मैं भी क्या करूं, मेरे हाथ में भी नहीं है कि भगवान कलयुग ने कहा कि मैं ऐसा कलयुग बनना चाहूंगा कि तुम तो बच्चा क्या करोगे। यानी राजा जन्मेदा, राजा परीक्षित का लड़का, इतना राजा परीक्षित होने देता? जब युधिष्ठिर को मिल गया था भगवान कलयुग, तो महाभारत का युद्ध होने देता? उन्होंने भी टाइम मांग लिया था उससे, तो राजा जन्मेदा ने भी, कहाँ बचे राजा परीक्षित उनसे? तो वो तो कलयुग है। बोले एक आखिरी सवाल, आपको हमारी बहुत सारी जनता देख रही है, कोई नहीं, आप नई युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हो जो सनातन धर्म से विमुख होती जा रही है? ये विमुख कोई नहीं है, सिर्फ कुछ अपने राजयोग करने के लिए जनता को, युवा पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं। खाना कमाना युवा पीढ़ी के लिए होना चाहिए देश की प्रगति में। वो इसको जातिवाद में बांट के, और उनको नशे में, कोई भी अपने सिंहासन पे बैठ के तो कोई भी कह देगा नशा मत करो, ये मत करो, ये मत कमाओ। अरे तुम हमें कमाने नहीं दोगे, हम तुम्हें यहाँ चंदा कहाँ से देंगे बाबा? कहाँ से आएगा चंदा? और जब हम तुम्हारे आश्रम में जाते हैं तो तुम कहते हो कि एक ईंट तुम्हारे लिए, एक ईंट हमारे लिए 100 रुपए की पड़ती है। बताओ, आज एक ईंट मकान में लगाओ तो 100 रुपए की पड़ती है। एक ईंट दान कर दो, मैं पैसा नहीं लूंगा, और जब उस ईंट का भाव पड़ता है तो 100 रुपए की पड़ती है। अब बताओ, 100 रुपए की ईंट हो गई, वो हमें देनी महात्मा को है, राजयोग को देनी है। उनके बड़े बड़े आश्रम बने पड़े हैं। अरे संत वो बैठे हैं जो हिमालय में बैठे हैं, जो किसी से मिलना नहीं चाहते, जो बात नहीं करना चाहते। तुम सोने के सिंहासन पर बैठ के और प्रवचन दे रहे हो कि बच्चा गौ दान करो, गौ रक्षा करो, इस धर्म की रक्षा करो, हिंदू धर्म को। कौन सा धर्म, कौन सा हिंदू? किस हिंदू की बात करो? तुमने सारी तो जातियों में बांट दिए। अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि कोई ब्राह्मणवाद, कोई यादववाद, कोई कुछवाद, कोई जय भीमवाद, कोई वाल्मीकिवाद, कोई गुर्जरवाद, कोई राजपूतवाद। किस बात की लड़ाई? अरे तुम एक क्षत्रिय हो, जाके बॉर्डर पर खड़े होना, सारे पता चल जाए तुम्हें क्या करना है। तुम्हें या देश के भीतर 100 रुपए के लालच में, तुम्हारे 100 रुपए के लालच में, और तुमने देश को किस तरफ ले जा रहे हो? ये देश नहीं चलेगा, इस तरह नहीं चलेगा। राजयोग से देश नहीं चलेगा। राजयोग तुम्हारे सिंहासन को देकर तुम्हारे आश्रम में तुम बढ़ने के लिए गेट लगा देते, बढ़ने के लिए गेट लगा देते, तारे नहीं खोलते। तुम्हारे जाति होंगे, तुम्हारे जो चंदा देने वाले उनके लिए गेट भी खोलते, कमरे भी, एसी कमरे भी उनके लिए, और आम जनता के लिए तुम बाहर गेट खोलने के मजबूर हो। क्या तुम राजयोग कर रहे हो? बाकी तो भोले बाबा देखेंगे। मैंने जितना कहना था, किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे। बोले जी, इस टाइम में किसी के चेहरे पे नहीं लिख रहा कि कौन बिरादरी, राजपूत, भीम, ब्राह्मण, यादव जो भी है, किसी के चेहरे पे नहीं लिख रहा। सारे सारे भोले हैं। बताओ, कोई बता दे कि मेरी बिरादरी क्या है? कोई नहीं बताने का। अभी थोड़ी सी बात आने दो, आप सब यहाँ इकट्ठे हो जाओगे, मेरी जात के ऊपर आ गया क्यों? और एक दूसरे के बिगर, एक दूसरे ना तो सब में भाईचारा है। इस टाइम सब में भाईचारा है। इस समय भाईचारा। तुम कावर झुलाते ना फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ये जातिवाद का कमेंट करोगे और ये पूछोगे मेरी बिरादर को ये क्यों कहा?
एक दूसरे गाड़ी देते हैं आपस में लोग, क्यों करते हो आप लोग? और जबकि तुम्हें जरूरत पड़ेगी, हॉस्पिटल में जरूरत पड़ेगी, किसी सरकारी दफ्तर में जरूरत पड़ेगी, वहां नहीं पूछते आप लोग तुम कौन सी बिरादर से आए हो। आप पीडब्ल्यूडी ऑफिस में चले जाओ, वहां नहीं पूछोगे आप कौन से ऑफिस से आए हो, कौन सी बिरादर से आए हो। 23 तारीख के बाद में फिर स्टार्ट हो जाएगा, पर हमें इतना पता है कि 23 तारीख तक हम सब खुश हैं। अब हम सभी के सभी आपका शुभ नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम देवेंद्र प्रधान है। आप प्रधान हो? रहा मतलब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बोले उम्मीद करती हूँ कि शासन प्रशासन तक आपकी बात पहुंचे और अगली बार की कांवड़ यात्रा में जो भी आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हो। और धन्यवाद, आपसे मिलकर अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।